बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम PTH। बच्चों, पार्ट 4 लेकर के आया हूँ मैं। पार्ट 4 जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। अब बात यह है कि पार्ट 1, 2, 3 आप लोगों को ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो शायद आप लोग को ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ओम्स लॉ क्या बोले, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, ठीक है, according to this law, at constant temperature the electric potential is directly proportional to the electric current which passes through the conductor। इसी को बोलते हैं बच्चों ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा जी? ओम्स लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए कि भाई V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम R। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही R को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और साथ ही साथ इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। याद रखेंगे ये बात, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस क्या करता है। तो बच्चे, अगर आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को देखें, ठीक है, नाम में ही सब कुछ है, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, it is the device which, या it is the property लिख लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। it is the property which opposes the rate of flow of चार्ज इन दी कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या करना? अपोज करना, मीन्स उसको रोकना। मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यानी कि अगर V इज़ इक्वल्स टू आई आर है तो R इज़ इक्वल्स टू होगा V अपॉन आई। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल करके आएगा बच्चों जी कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है, R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा। इसका सेंस ये है कि R अगर मैक्सिमम तो I जो है वो मिनिमम होगा, मींस करंट की वैल्यू कम होगी। और यदि R जो है वो मिनिमम है तो I जो है वो मैक्सिमम होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, यही रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करता है किस चीज़ का, ज़रा बताओ आप लोग। ये अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का। ध्यान रखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इसी को अब बच्चों इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू था V अपॉन कितना? I। V को बोलते हैं हम लोग वोल्ट और इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। तो ये हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसको बोला जाता है ओम। ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाता है? ओम। ये आपको याद रखना है, ये इसकी SI यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ज़रा बताओ। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। अब इन्हीं के बच्चों ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है।
ग्राफ। अगर आप ग्राफ की बात करते हो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है, यानी कि करंट का और पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिएगा, बड़ा सिंपल है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है बच्चा। मान लिया यहाँ पे कुछ रीडिंग है, ये 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 ऐसे ये और ये। यहाँ पर आप क्या रख दें, वोल्ट यानी कि वोल्टेज, और यहाँ पर आप क्या रख दें, करंट। यहाँ पे आप क्या रख दो, करंट, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ये जो होता है V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जैसे जैसे V बड़ा हो गया वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ध्यान रखो, जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप V, यानी कि V अगर मैक्स तो वहाँ पर करंट भी कैसा होगा, सबसे ज़्यादा, और यदि करंट कहीं पर अगर मैक्स तो वहाँ पर V भी कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना, यानी कि इस सिचुएशन पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो इस सिचुएशन पर, तो इस सिचुएशन पे आपको करंट, इस सिचुएशन पे आपको करंट, ये देखो करंट, यहाँ पे करंट ये है, और यहाँ पर वोल्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर आपको करंट और वोल्ट मिल रहा है। तो यहीं से आपको रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, यहीं से आपको क्या निकल कर आ जाएगा, रेजिस्टेंस निकल कर। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा ग्राफ जो आता है बच्चों जी, दूसरा ग्राफ आता है तुम्हारा पर R वर्सेस I ग्राफ, ठीक है, R वर्सेस I ग्राफ, ध्यान रखो। अब आपको पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से, जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना। जैसा सर ने अभी ऊपर बता रखा था कि अगर R की वैल्यू कहीं पर आपको ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पर करंट आपको सबसे कम मिलेगा, और जहाँ पर करंट आपको अगर सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर आपको R जो है वो सबसे मिनिमम मिलेगा। बोलो क्लियर है ये बात? तो इसी के बेसिस पर ग्राफ बन जाता है, इसी के बेसिस पर क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है ना। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखो, ये मीन्स अगर जैसे जैसे तुम करंट को, यहाँ करंट ले लो, जैसे जैसे तुम करंट को लेते हो, है ना, करंट बढ़ाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस डाउन जाता है, वैसे वैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस डाउन जाता है। ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे ना, ध्यान रखो, जैसे जैसे ही है तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे तुमने करंट बढ़ाया वैसे वैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो डाउन होते हुए जा रहा है ना। यानी कि यहाँ करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, ये मैं नेक्स्ट, यहाँ आप रेजिस्टेंस देखो ये, लेकिन यहाँ आप करंट देखो सबसे कम है, और जहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा है वहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा है वहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो है वो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो जाता है। बोलो जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे ढंग से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस पर प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।